हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15, दैट इज एयर अराउंड अस। आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एज वी ऑल नो, एयर इज फाउंड एवरीवेयर, ओके, एंड वी कैन नॉट सी द एयर, वी कैन जस्ट फील इट। सो जब भी एयर जो है क्या होती है, मोशन में होती है, ठीक है। जब तेज क्या होती है, एयर मोशन में होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि क्या है वो, विंड है, ठीक है। तो एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। जो एयर है वो बनी किस किस से है। तो एयर की जो कंपोजिशन है, ठीक है, एयर बनी है आपकी वाटर वेपर से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड कुछ ट्रेसेस में गैसेस होती हैं, जैसे कि नियोन हो गई, हीलियम हो गई, मीथेन, क्रिप्टॉन। ओके। तो सबसे पहले वाटर वेपर है आपका। वाटर वेपर क्या होती है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर वेपर किस प्रोसेस से होते हैं, एक तो आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से मिलते हैं हमें, और दूसरा एवोपरेशन से। वो किस में एडअप हो जाते हैं, एयर में। सेकंड, ऑक्सीजन। अब देखो, सबसे पहले एयर का जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो गैस प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, वो होती है नाइट्रोजन, विच इज़ अराउंड 78 पॉइंट समथिंग। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो एक मेन परसेंटेज होती है उसकी एयर के अंदर। फिर ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है फॉर अवर रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन पे यूज अप होती है, जो होती है 21%, 20 पॉइंट समथिंग। देन आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। एनिमल्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस्ड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एडअप कैसे होती है, वो किससे हो सकती है, आपकी जो बर्निंग प्रोसेस होती है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है एयर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड नाइट्रोजन हमने कर लिया। डस्ट एंड स्मोक भी जो है प्रेजेंट होती है एयर में। वो भी कहाँ से आती है, जब भी हम फ्यूल्स जो हैं उनको बर्न करते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो किस में एडअप हो जाता है, जाके एयर में एडअप हो जाता है। स्मोक कंटेन्स, स्मोक क्या होता है, जिसमें कुछ गैसेस होती हैं और कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। सो वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एयर की कंपोजिशन है वो किस किस से मिलके बनी है, सबसे पहले आता है आपका नाइट्रोजन, ओके। देन आता है ऑक्सीजन, फिर आता है वाटर वेपर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। फिर कुछ 1% के अराउंड कुछ ट्रेसेस होते हैं, मतलब ट्रेस अमाउंट में होती हैं गैसेस, लाइक द नियोन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टॉन, ओके। तो इन सब से मिलके क्या बनी है, एयर बनी है। उसके बाद आपका आता है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सोइल। हमने ये पहले भी बात की है कि जो पानी के अंदर जो एनिमल और प्लांट्स हैं, या फिर जो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनको कैसे जो है ऑक्सीजन मिलती है। अब हमें पता है कि एयर जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो ओशन, सी या फिर लेक्स में जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं, वो पानी के अंदर डिजोल्व हुई एयर को यूज्ड अप करते हैं, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि पानी के अंदर जो है एयर प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल्स होंगे, जो पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट या फिर एनिमल्स होंगे, वो उसी वाटर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसको यूज अप करते हैं। और जो सोइल के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्यूरोज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, होल्स बनाते हैं, जिससे क्या मिल जाता है, एयर को स्पेस मिल जाता है कि वो अंदर एंटर कर सके सोइल के अंदर, और फिर एनिमल्स जो है उनको यूज अप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डेजर्ट में हमने पढ़ा था कि जो स्नेक और रेट्स होते हैं वो होल्स बना लेते हैं, ठीक है, सोइल के अंदर।
तो क्या होता है कि एयर को भी वहाँ पे स्पेस मिल जाता है और वो जो है एयर अंदर जो है चली जाती है और एनिमल्स उनको यूज़ कर लेते हैं एयर को। तो ऐसे वो जो है एनिमल्स एंड प्लांट यूज़ करते हैं एक्वेटिक या फिर अंडर द सोयल ऑक्सीजन को, एयर को। उसके बाद आता है आपका विंड मिल। विंड मिल क्या होती हैं? बड़ी-बड़ी जो हैं होती हैं ये इस तरीके से जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। विंड मिल का पर्पस क्या होता है? विंड मिल जो होती हैं, जैसे हवा बहुत तेज़ चली होती है, उन जगह पे इनको लगाया जाता है। तो ये क्या करती है कि विंड की जो एनर्जी होती है ना, जब तेज़ हवा चल रही होती है, तो विंड के अंदर क्या होती है, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? तो उस जब भी तेज़ हवा चलती है, तो उस हवा में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है? एक एनर्जी बनाएँगी ये, वो एनर्जी फिर किसमें यूज़ होती है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आती है, ठीक है? वाटर को पंप करने में काम आती है फ्रॉम द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है? और ग्राइंडिंग द ग्रेन स्पाइसेस इनटू द फ्लोर, मतलब मैनी यूजेस हैं विंड मिल के। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका होता है कि जो भी विंड में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर उसको हम जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, पंपिंग वाटर फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ग्राइंडिंग ग्रेन स्पाइसेस इनटू द फ्लोर। ओके, सो दिस इज द विंड मिल। सो यही था आपका चैप्टर एयर। तो हमने पढ़ा व्हाट इज एटमॉस्फेयर, जो हमारे सराउंडिंग चारों तरफ जो एक सराउंडिंग है जिसमें गैसेस हैं, ठीक है? तो वही सराउंडिंग्स क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है एक कंप्लीट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा जो प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, और वो कहाँ से आता है? बेसिकली जो फोसिल्स वगैरह उनको बर्न करती हैं, ठीक है? प्लांट्स जो हैं वो नाइट के टाइम जो है सिक्रेट करती हैं, एनिमल्स जो हैं वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। तो वो कहाँ पे एडअप हो जाता है? एयर के अंदर एडअप हो जाता है। कंपोजिशन ऑफ एयर हमने पढ़ी, ठीक है? नाइट्रोजन से बनी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक। ऑक्सीजन हमने पढ़ा, नाइट्रोजन, स्मोक एंड विंड मिल। ओके, तो ये था आपका चैप्टर एयर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो